हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु -4, -1, -2, -4, -4, 0 तथा 2, 3 एक आयत के शीर्ष हैं। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो आयत से संबंधित है। तो हम बात करते हैं आयत के बारे में। तो आयत क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व विकिरणें भी समान हो तो वह चतुर्भुज है, वो हमारा आयत कहलाता है। तो देखो, अब हम बात करेंगे हमारे पास जो बिंदु दिए गए हैं उनके बारे में। तो पहले बिंदु को हम ए से लिखते हैं, जो कि -4, -1। दूसरे बिंदु को हम बी से लिखते हैं, तो -2, -4। तीसरे बिंदु को हम सी से लिखते हैं, तो 4, 0। और चौथे बिंदु को हम डी से लिखते हैं, जो कि 2, 3। तो इसको निकालने के लिए हमें दूरी के सूत्र की आवश्यकता होगी। तो दूरी बराबर हमारे होता है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। तो अब हम एक आयत बनाते हैं जिसका ए निर्देशांक है वो -4, -1 है, और बी निर्देशांक है वो हमारा -2, -4 है। सी निर्देशांक है वो हमारा 4, 0 है, और डी निर्देशांक है वो हमारा 2, 3 है। तो हमें यह देखो ये सिद्ध करना है कि ये एक आयत के शीर्ष है। तो देखो, हम असममुख भुजाएं वह बराबर हो, वह विकर्ण आपस में बराबर हो तो वह हमारा आयत होता है। तो अब देखो, हम पहले ए बी के लिए बात करेंगे। तो हमारे पास जो ए बिंदु है वो है -4, -1। बी बिंदु है वो हमारे पास है -2, -4। तो पहले बिंदु के निर्देशांक को हम x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से देखो, हम सब ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल में x2 - x1 की घात 2। तो -2 माइनस माइनस प्लस 4 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 -4 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -2 + 4, तो 2 की घात 2 प्लस -1 + 4 -3 की घात 2। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2 की घात 2 है वो 4 प्लस 3 की घात 2 है वो हमारे पास हो जाएगा 9। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 13 इकाई। अब हम बात करेंगे बी सी के लिए। तो देखो, यहाँ से बी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो कि हमारे पास है -2, -4। व सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 4, 0। तो पहले बिंदु के निर्देशांक को हम x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से देखो, हम बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2, 4 माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। तो 0 माइनस और माइनस प्लस 4 की घात 2। तो यहाँ से देखो, बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 4 और 2 6 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, बी सी बराबर मेरे पास आ जाएगा वर्गमूल 6 की घात 2 है 36 प्लस 4 की घात 2 है वो हमारा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 36 और 16 को हम जोड़ेंगे तो बी सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 52 इकाई। तो अब हम निकालेंगे सी डी। तो देखो, सी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो कि हमारे पास है 4, 0। व डी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 2, 3। पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से देखो, हम सी डी निकालेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2। तो 2 - 4 की घात 2 प्लस y2 - y1, तो 3 माइनस 0 की घात 2। तो यहाँ से सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2 - 4। तो -2 की घात 2 प्लस 3 - 0, 3 की घात 2। तो यहाँ से सी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल में -2 की घात 2 4 प्लस 3 की घात 2 है वो 9 हो जाएगा। तो सी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 13 इकाई। तो अब हम बात करेंगे ए डी के लिए। तो देखो, ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो है हमारे पास -4, -1। व डी बिंदु के निर्देशांक है वो है हमारे पास 2, 3। तो पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से हम देखो ए डी निकालेंगे। ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2। तो 2 माइनस और माइनस प्लस 4 की घात 2
प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 तो 3 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2 + 4 तो 6 की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 4 की घात 2। तो यहाँ से देखो ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 6 की घात 2 36 + 4 की घात 2 16। तो यहाँ से देखो भाई ए डी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 52 इकाई। तो अब हम बात करेंगे विकिरणों के लिए। तो पहला विकिरण हम ए सी निकालेंगे। तो ए के जो निर्देशांक है वो है -4 -1 व सी के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 4, 0। तो यहाँ से देखो पहले बिंदु के निर्देशांक को x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से अब हम ए सी ज्ञात करेंगे। तो ए सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 तो 4 माइनस और माइनस प्लस 4 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 तो 0 माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ से ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 4 और 4 8 की घात 2 प्लस 0 + 1 तो 1 की घात 2। तो यहाँ से ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 8 की घात 2। हमारे पास होगा 64 + 1 की घात 2 है वो 1 होगा। तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 65 इकाई। अब हम बात करेंगे दूसरा विकिरण बी डी के लिए। तो बी लिखेंगे यहाँ से। तो बी के निर्देशांक है वो हमारे पास है -2 -4 व जो डी बिंदु है उसके निर्देशांक है वो है हमारे पास 2, 3। तो पहले बिंदु के निर्देशांक को हम x1 y1 लिखेंगे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2 लिखेंगे। तो यहाँ से बी डी निकालेंगे। बी डी बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 की घात 2 2 माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 तो 3 माइनस और माइनस प्लस 4 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई बी डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 4 की घात 2 प्लस 4 और 3 7 तो 7 की घात 2। तो बी डी बराबर हमारे पास आ गया 4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है प्लस 7 की घात 2 है वो हमारा 49 होता है। तो बी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 49 और 16 65 इकाई। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही है। इसका अर्थ है कि ए बी वो हमारे बराबर आ रही है सी डी के, और हमारी जो ए डी है वो बराबर आ रही है बी सी के, और हमारा जो विकिरण है ए सी वो बराबर आ रहा है बी डी के। तो यहाँ देखते हैं तो हमारे जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी समान आ रही है और विकिरण है वो भी समान आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु -4 -1 -2 -4 4, 0 व 2, 3 आयत के शीर्ष हैं, क्योंकि यह हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। तो मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।